जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब देंगे, आर्मी चीफ की भारत को वार्निंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, खिते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर, सियासी और फौजी मकासद के लिए घड़े जाने वाले खुद साख्ता भारतीय बहरानों पर इजहार तशवीश। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला, भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हुकूक को गस्ब करना चाहता है। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ का हर महाज पर चौकन्ना रहने और पाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। सऊदी अरब, UAE और कुवैत कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डाले। तीनों ममालिक के सफीरों से मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाकया पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्जामात मुस्तरद करते हैं। शिफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालिबा भी दोहराया। वजीर आजम ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तीनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया। बरादर ममालिक के सफीरों ने कहा, खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो इसे तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी सरकार को वार्निंग। कहा, सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मग़वी बन चुका है। मजीद कहा, अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो इसके मुंह पर हम कालक मल देंगे। मुसद्दिका इंटेलिजेंस इत्तलाआत के मुताबिक भारत कोई कार्रवाई कर सकता है जिसके खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत के यकतरफा इक़दामात और गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते की सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक भारत कशीदगी पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के सदर का कहना है, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर खामोश नहीं रह सकते। इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार साबित हो सकता है। पहलगाम प्रोपेगेंडे से अभी जा रही तक भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी। अमरीकी मीडिया से बरतानवी और अरब मीडिया तक आज हर कोई कह रहा है, इंडियन इल्जामात का कोई सबूत नहीं। वजीर इत्तलाआत अता तरक्की सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में बात करते हुए वफाकी वजीर ने कहा, मोदी सरकार अब पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शिफाफ तहकीकात से खौफजदा है। भारत कभी आज़ादाना तहकीकात के लिए तैयार नहीं होगा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत कभी तर्क नहीं करेंगे। पहलगाम वाक़े पर रॉ की खुफिया दस्तावेज लीक। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की छुट्टी। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटाकर जबरी तौर पर काला पानी भेज दिया गया। लीक दस्तावेजात में आला सतह के झूठे ऑपरेशंस में फौजी और सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आ गया, जिस पर भारतीय हुकूमत के लिए अपना झूठ छुपाना मुश्किल हो गया। चीनी प्रोफेसर का भारत के गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान और चीन की दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीन हमेशा पाकिस्तान की सरहदों और सालमियत के दिफा के लिए हर तरह से मदद करेगा। विक्टर गाओ ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक कहा, अगर कहीं भी दहशतगर्दाना हमला हो तो बगैर सबूत इल्जाम तराशी की बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात करानी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जंग में भारतीय फौज का साथ ना दें। जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट मनप्रीत सिंह का सिखों से मुतालिबा। का जब भी लड़ाई हुई नुकसान पंजाब और बिलखसूस सिखों का हुआ। जरूरत हुई तो हमें भारत के रखवाले के तौर पर पेश किया गया, मतलब पूरा होने पर हम ही पर गोलियां चलाई गईं।
और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में सुपर मुकाबले जारी। कजाफी स्टेडियम आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की मेज़बानी करेगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुसलसल दूसरी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 में से 5 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले और कोयटा ग्लैडिएटर 7 में से 4 फतुहात के साथ तीसरे नंबर पर है।